अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 एचसीएफ और एलसीएम, इस चैप्टर से हम जो टॉपिक देखेंगे है वो है फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर। जो भी नंबर दिया गया हम उसे उसके प्राइम फैक्टर्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। यहाँ पर हम कुछ स्टेटमेंट दी गई उसे देख लेंगे। अ सिंपल बट इम्पोर्टेंट रूल बाय given by Euclid is often used to find the GCD or SCF and LCM of a number. The rule says that any composite number can be written as the product form of a prime numbers. जब भी कोई नंबर्स दिए जाएंगे उसका अगर आपको GCD या GCD को और आप SCF भी बोल सकते हैं और उसका फुल फॉर्म होता है SCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जब भी आप दिए गए नंबर का एचसीएफ या एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले दिए गए नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं। और फैक्टर्स आप जो नंबर दिया जाएगा कंपोजिट नंबर यानी ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द रूल सेज दैट एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स। जो भी कंपोजिट नंबर है उसके हम जो भी फैक्टर्स लिखेंगे प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखेंगे हम किस तरह से दिए गए नंबर के हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक नंबर दिया है 24 और 24 के हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से हम 24 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 24। तो सबसे अब 24 को हम देखना है कि किससे डिवाइड जाता है। तो यूनिट प्लेस पर 4 है, इसलिए जो हम चूज़ करेंगे वो 2 चूज़ करेंगे इसे डिवाइड करने के लिए, क्योंकि जो 2 की प्रॉपर्टी है अगर यूनिट प्लेस पर आपको 0, 2, 4, 6, 8 इन डिजिट में से कोई भी आपको अगर डिजिट नज़र आ जाए तो वो जो नंबर है 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल रहता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या चूज़ कर रहे हैं, 2 चूज़ कर रहे हैं। तो जिस तरह से फैक्टर निकालते हैं 24 किस तरह लिखेंगे 24। अब चूँकि यूनिट प्लेस पर 4 इसलिए हम 2 से डिवाइड करें तो यहाँ लिख लेंगे हम 2 के टेबल में देखेंगे 2 कब आता है। तो 2 के टेबल में 2 1 2 पर आता है, इसलिए 1 यहाँ पर प्लेस लिख रहे हैं हम उसकी। फिर देखना है हमें 4 किस प्लेस पर आता है, 2 2 4, ठीक है। फिर अब देखना है फिर ये 12 किससे जाएगा पूरी तरह से डिवाइड, ये फिर से 2 से जाएगा क्योंकि हम सिर्फ उसकी यूनिट प्लेस देखेंगे। तो 2 6 12, फिर ये 6 और 2 से डिवाइड होगा, 2 3 6। अब देखेंगे हम 3 किससे डिवाइड होगा, 3 2 से तो नहीं होगा, 3 3 से होगा, 3 1 3। जब हम इसके फैक्टर लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 3। तो यहाँ पर भी जो आपको सॉल्व किए हुए एग्जाम्पल नज़र आ रही इसी तरह से फैक्टर्स फाइंड आउट किए गए हैं। 2 1 2 2 2 4, ये पोजीशन यहाँ पर लिखी। उसी तरह से फिर देखा गया है कि 12 है तो 12 किससे डिवाइड जाता है, तो हमने सिर्फ उसकी चेक की यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस पर हमें 2 दिखा इसलिए 2 6 12। फिर देखेंगे 6 है यूनिट प्लेस पर, फिर हो जाएगा 2 से तो इसलिए लिखे 2 3 6 और लास्ट में 3 1 3। जब फैक्टर लिखेंगे हम 24 के तो इस तरह से लिखेंगे 24 = 2 × 2 × 2 × 3, यानी इसको लिख रहे हैं हम, इसका मल्टीप्लाई कर यहाँ पर लिखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो है वो है 117। इसके हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम इसकी यूनिट प्लेस चेक करेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है। अगर 2 से नहीं जाता है तो फिर हम चेक करेंगे क्या 3 से डिवाइड होता है। तो देखेंगे सबसे पहले उसकी यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस पे तो यहाँ पर 7 है। तो हमने देखा था तो 2 की प्रॉपर्टी में कि अगर यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 इसमें से कोई डिजिट हो तो वो 2 से जाता है। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर इनमें से तो कोई डिजिट नहीं इसलिए 2 से नहीं जाएगा। तो हम चेक करेंगे 3 की प्रॉपर्टी, और 3 की प्रॉपर्टी ये है कि जो भी नंबर हमें 3 से डिवाइड करना है उसके लिए हम दिए गए नंबर्स के अंदर जितने भी डिजिट है उनकी सबकी सम करेंगे। तो यहाँ पे 117 इनकी सबकी सम करेंगे तो हम क्या आएगा 1 + 1 + 7, इस तरह से ये हो जाएगा टोटल 9। तो ये जो सम आ गई है डिजिट की, तो हम फिर ये चेक करेंगे क्या ये 3 के टेबल में आती है या 3 से डिवाइड होती है। तो इसकी जो सम 9 है ये तो 3 के टेबल में आती है क्योंकि 3 3 9 होता है। इसका मीनिंग ये है कि ये जो 117 है वो 3 से डिवाइड होगा, इसलिए जो हम चूज़ करेंगे इसे
डिवाइड करने के लिए वो 3 चूज़ करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पर हम इस तरह से ये फैक्टर कर लेंगे, 117 लिखेंगे। चूँकि ये 3 से डिवाइड जा रहा है इसलिए यहाँ पर हमने 3 लिखा है। अब देखेंगे कि 3 के टेबल में 11 तो नहीं आता, तो 11 नहीं आता तो उससे लेस जो नंबर आता है वो 9 आता है। और किस पोजीशन पर आता है, 3 पोजीशन पर। तो 3 3 जा 9। अब यहाँ पर हमारे पास 11 थे और हमने लिए कितने 9, तो अब इसमें से कितने बच गए 2, लेकिन बाजू में क्या डिजिट है 7। तो इस तरह से क्या बन रहा है ये 27। फिर करेंगे हम 3 3 जा 9, इस तरह से आपने डिवाइड करना है। सबसे पहले 3 3 जा 9 और उसके बाद 3 9 जा 27। फिर अगेन हमें चेक करना है कि 39 3 से डिवाइड किस तरह से होगा। फिर 3 के टेबल में 3 जिस प्लेस पर आएगा वो प्लेस लिखेंगे। तो 3 के टेबल में 3 1 प्लेस पर आता है इसलिए लिखेंगे हम 3 1 जा 3। उसके बाद 9 देखेंगे किस प्लेस पर आता है, 3 3 जा 9। इस तरह से 13 आ जाएगा। अब हमें चेक करना है कि 13 ये किस नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो 13 से ही डिवाइड होगा इसलिए 13 1 जा 13। अब जब हम इसके फैक्टर लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, इस साइड के जो है तो सारे फैक्टर्स हमें लिखना है। तो 117 को हम क्या लिखेंगे, 3 × 3 × 13। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 × 3 × 13। याद रहे जब भी आपको 3 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है या देखना है तो उसके लिए हम सम की डिजिट करेंगे। यहाँ पर भी हमने 3 + 9 देखा, ये होता है 12 और 12 होता है 3 से डिवाइड, इसलिए हम यहाँ पर 3 चूज़ किए। इस तरह आप सभी जो भी नंबर्स दे दिए जाएंगे उसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक और मेथड देख लेंगे, और मेथड देखेंगे ट्री डायग्राम के फॉर्म में दिए गए नंबर के हम किस तरह से फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज आपको 63 के फैक्टर्स निकालना है तो आप सबसे पहले देखोगे कि 63 किस टेबल में आता है। तो हम अगर देखेंगे 63 तो 7 9 जा 63 होता है, तो इसलिए हम यहाँ लिख लेंगे 7 × 9। फिर अगेन हम इस तरह से करेंगे। फिर देखेंगे हम कि 7 किस टेबल में आता है, फिर देखेंगे तो 7 सिर्फ 7 के टेबल में, इसलिए हमने जैसा कैसा 7 यहाँ लिख लिया। फिर आप देखेंगे 9 कब आता है, तो 9 3 के टेबल में आता है और 3 प्लेस पर, इसलिए फिर ये 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3, इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर बाद में हमने चेक करें तो 7 के ही टेबल में आएगा, 3 3 के ही टेबल में आता है, 3 3 के ही टेबल में। तो हम क्या करेंगे, इसके जो फैक्टर लिख देंगे सीधा सीधा जो लास्ट में हमें मिल रही है। तो 63 = 7 × 3 × 3, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखेंगे।